पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर भारत का हमला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मिसाइल हमले में 4 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर दिया गया है, जिसका जिक्र अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से किया गया था। 6 बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल की जानकारी मिली थी, जिसमें जानकारी यह है कि 4 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हो चुके हैं। कुछ की तस्वीरें भी सामने आई थी। 3 ऐसे शहर थे जहां एयरबेस को निशाना बनाया गया था, जिसमें रावलपिंडी है, लाहौर है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस्लामाबाद है। और इन तीनों ही जगहों पर एयरबेस पर जो निशाना साधा गया था बैलिस्टिक मिसाइलों की तरफ से, कहा यह जा रहा है कि इन हमलों में भारत ने 4 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह करके रख दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी लगातार बने हुए। मंजीत, अब वही वाली बात है कि छेड़ो मत वरना छोड़ेंगे नहीं। आपने मिसाइल से अटैक किया, जिसे पूरी तरह से नाकाम भारत ने कर दिया, और भारत की तरफ से 4 जो एयरबेस हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। और क्या जानकारी मिल रही है इस पर? भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ने जिस तरह से मिसाइल्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया देर रात, और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय वायुसेना और भारतीय की जो सेनाओं ने इस्तेमाल किया है 4 बड़े जो उसके एयरफोर्स स्टेशन हैं जहां पर उसके मिसाइल सिस्टम हैं, उनको टारगेट करते हुए ये मिसाइलें दागी गई हैं मिलिट्री एयरबेसेस पे, और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और ज़्यादा जानकारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना के द्वारा की जाएगी उसमें भी जानकारी मिलेगी, लेकिन अब इस बात की ये कंफर्म जानकारी हम आज तक दर्शकों को दे रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 एयरबेसेस को भारत ने निशाना बनाया है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा देर रात लगातार न सिर्फ आर्म्स ड्रोन बल्कि सारी सीमाएं लांघते हुए उसने अपनी जो लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। उनको भारत ने न्यूट्रलाइज किया बिना किसी नुकसान के। वो भारत में किसी तरह का बड़ा नुकसान कर पाए, इससे पहले उन्हें हवा में ही मार दिया गया उन मिसाइलों को। और उसके साथ ही भारत ने भी फिर पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको टारगेट करते हुए 4 अलग अलग शहरों पर, उनके नाम अभी हम थोड़ी देर बाद जैसे जानकारी मिलेगी वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन 4 बड़े बेसेस को निशाना बनाया गया। हो सकता हो लाहौर हो, कराची हो, क्योंकि इन्हीं इलाकों में रावलपिंडी हो जहां पर पाकिस्तान का GHQ है, हेडक्वार्टर है, इन सभी जगहों पर पाकिस्तान के मिलिट्री बेसेस हैं, वहां पर टारगेट किया। क्योंकि भारत लगातार इस बात को कह रहा है कि अब जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, भारत उसके सिविलियन को अभी भी निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि क्योंकि पाकिस्तान सेना प्रोवोकेशन की कार्रवाई कर रही है, इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो उसको ही उसी के खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन। क्योंकि कल भी अगर आप देखें, रक्षा मंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, सेनाओं को इस बात की पूरी छूट दी गई कि वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, उसके एक्शन के खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लें। जैसी कार्रवाई वो कर रहा है उससे 4 गुना उसको जवाब दिया जाए। और इसीलिए भारत की देर रात की कार्रवाई रही है, जिसमें 4 अलग अलग मिलिट्री बेसिस को मिसाइल से निशाना बनाया गया। लेकिन अशोक, देखिए, अभी भी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया, और निशाना इतना ज्यादा अचूक है कि पूरी तरह से तबाह कर दिया गया इन एयरबेस को। और ये पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से रात को ही कंफर्म कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ लगभग 3 साढ़े 3 बजे के करीब साफ किया गया था कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भारत ने किया है। अब सवाल वही कि भारत के ऊपर फतेह 1 का इस्तेमाल होता है, जो पूरी तरह से नाकाम हो जाती है, और फिर भारत की तरफ से हमला किया जाता है। और यहां पर भी इतना सधा हुआ, इतना अचूक हमला कि यहां पर भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया, एयरबेस को निशाना बनाया गया है। यह पूरी दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा और बहुत युद्ध की स्थिति में भी बहुत बढ़िया मैसेज है कि हम अभी भी तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए निशाना बना रहे हैं, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। बिल्कुल, सिविलियंस को बिल्कुल निशाना नहीं बनाया जा रहा है। सिर्फ टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं भारत की तरफ से, बार बार इस बात को साफ किया जा रहा है। और जो 4 एयरबेस पे टारगेट किया गया, हमला किया गया, वो भारत ने टारगेटेड हमले किए हैं, और
उनके जो तबाही नुकसान पहुंचाया है काफ़ी। पाकिस्तान की तरफ से भी ये दावा किया गया था, लेकिन ये चीज़ें साफ हो चुकी हैं कि भारत ने जो मिसाइल दागी इन 4 एयरबेस के ऊपर, वो टारगेटेड थी, उनको टारगेट किया गया था। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि सिविलियंस को बिल्कुल भी नुकसान ना हो, जबकि उल्टा पाकिस्तान जो है सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, शहरी आबादी को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से 26 या उससे ज़्यादा शहरों को टारगेट किया गया है। 4 स्टेट्स जो अभी तक खबरें आई हैं कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात, इन स्टेट्स को में अलग अलग शहरों को टारगेट किया गया। और पहले दिन भी ऐसे ही टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, जबकि भारत जो है इस बात का ख्याल रख रहा है, इस बात का ध्यान रखते हुए ही टारगेट कर रहा है कि सिविलियंस को नुकसान ना हो, शहरी आबादी को नुकसान ना हो। जबकि जवाबी कार्रवाई की जा रही है भारत की तरफ से। पाकिस्तान जो है शहरों को ही टारगेट कर रहा है या सैन्य संस्थानों को ही टारगेट कर रहा है, जबकि भारत जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके जो एयरबेस को भी कल नुकसान पहुंचाया गया, डैमेज किया गया। लेकिन पाकिस्तान का मकसद ही सिर्फ सिविलियंस को टारगेट करना, शहरों को टारगेट करना। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रोक्सी वार के थ्रू हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के थ्रू हो, आतंकी हमले भी पाकिस्तान के समर्थित जो भी आतंकी करते हैं वो भी सिविलियंस को, निर्दोषों को ही टारगेट करते हैं। लेकिन भारत ने हमेशा से इस बात का ध्यान रखा कि उन पाकिस्तान के सिविलियंस को नुकसान ना हो। आतंकियों को टारगेट किया गया है, या अब जब पाकिस्तान की तरफ से, उनकी सेना की तरफ से भारत के ऊपर हमला किया जा रहा है, तो उसका जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है।